तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल सा मतलब कि अगर लाइट सरफेस पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाता है, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि फोटोन पार्टिकल की गिरने से लाइट का इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन द सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये जो है इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये भी पूछा गया था एग्जाम में। मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोट कर सकते हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। minimum frequency required for emission of electron from the metal surface is known as the threshold frequency. ये minimum frequency minimum frequency required for emission of electron, emission EMI minimum frequency required for emission of electron from the metal surface is known as the threshold frequency. ये सब इसको म्यू नॉट से ऐसे शो करते हैं। सरफेस पे जब गिरती है लाइट में सुटेबल फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन एक म्यू नॉट एक फ्रीक्वेंसी होती है। इतने से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकल जाता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी एक वर्क फंक्शन होता है, टर्म्स होते हैं, जानना जरूरी है। वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम नोट कर रहा हूं। वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, minimum energy required for emission of electron from the metal surface is known as the work function. ये मिनिमम एनर्जी होती है, इसको हम W नॉट से और फाई नॉट से शो करते हैं। W नॉट और फाई नॉट वर्क फंक्शन का सिंबल है, ध्यान रखना। W नॉट और फाई नॉट, इट इज डिनोटेड बाय W नॉट और फाई नॉट। ये सब कुछ टर्म्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। और ये फोटो इलेक्ट्रिक हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्वेंशन सबसे पहले हर्ज ने किया था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर रिसर्च कर रहा था, उस समय उसने हर्ज ने किया था। तो अगर कोई हुआ द इन्वेंटर तो इन्वेंटर है हर्ज। तो आइंस्टीन को जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही नोबेल दे दिया गया था, उसने भी बड़ा काम किया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन को नोबेल दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। थियरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टीन को नहीं दिया गया था, नोबेल दिया गया था। उसने भी इससे बड़ा काबिल आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़े नहीं। नहीं, हर्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे मिला है। यही है वर्क फंक्शन, एनर्जी रिक्वायर्ड for emission of electron from the metal surface is known as the work function. और threshold frequency वीडियो में देख लीजिए। हाँ, वीडियो में है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, कोई दिक्कत नहीं। अब देख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेस्ट पार्ट है कि पीछे का वीडियो देख सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन पार्ट सबसे बेस्ट पार्ट है कि पीछे करके आप वीडियो देख सकते हैं और आप ये हर एक कैटेगरी कर पाते हैं। आवाज minimum energy required for emission of electron from the metal surface is known as the work function. वह मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए जरूरी है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। जैसे पास होने के लिए मिनिमम 33 है, वैसे ही
इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी की जरूरत होती है ना, मिनिमम क्राइटेरिया, अधिक तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन मिनिमम उतना चाहिए। एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी उस जरूरी है, उससे कम फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन अगर लाइट गिरती है तो कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दिया जाए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, मिनिमम चाहिए उतना, और मिनिमम एनर्जी, ये दोनों चीजें जरूरी। तो इसको लेनार्ड और हालवास ने इसकी स्टडी किया। लेनार्ड और हालवास ने इसका जो डिटेल स्टडी किया, उसने देखा कि अगर कुछ खाया क्लास में टॉपिक आ रहा देखो, एक कैथोड है और एक एनोड। एक कैथोड है नेगेटिव से, एक एनोड है पॉजिटिव, कनेक्ट कर दिया गया। ये देखा गया कि अगर यह लाइट का रेडिएशन इस पर गिरता है, लाइट इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम दिस, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ध्यान रखना। ये हमेशा यहाँ पे मेजरमेंट लगा हुआ है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो ये जो है करंट, इस सर्किट में करंट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन, ये वैक्यूम, इट इज वैक्यूम। अभी कम आवाज बंद रखो। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये पॉजिटिव एनोड है ना, इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो कनेक्ट हो जाएगा सर्किट, और फिर ये पूरे सर्किट में करंट आ जाएगा। इस पर इफेक्ट प्रैक्टिकल देखा गया, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो पहले नंबर पे इंटेंसिटी को चेक किया गया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा गया कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाया गया तो करंट बढ़ती चली गई। इफ द इंटेंसिटी इंक्रीजेज देन करंट इंक्रीजेज। तो ग्राफ इसमें दिखाया गया, थ्रेशोल्ड के ऊपर ना सर, हाँ, थ्रेशोल्ड के नीचे तो निकलता ही नहीं। हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आ जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ग्राफ ऐसा बनता है, ध्यान रखना, ग्राफ का ध्यान रखना। ये हमें हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये हमारा ग्राफ हो जाता है, पहला ग्राफ। मतलब एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेज देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज। इज इट क्लियर? यस सर। सेकेंड टाइम में होता क्या है, सेकेंड स्क्वायर एनोड पोटेंशियल, पोटेंशियल देखा गया। तो सेकेंड है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल। एनोड है, अगर देखा गया कि अगर इसको हम पॉजिटिव करते चले जाएं तब तो सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, करंट सिचुएशन पे पहुंच जाएगी। सर एक और बात पूछना था सर, अगर उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दे तो अपने आप नहीं निकलने लगेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं, वो तो कोल्ड कैथोड, लेकिन यहाँ हमने कोल्ड कैथोड मेथड होता है। हाँ, वो तो यहाँ हम फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन गिरने पर ही देख रहे हैं। हाँ, अगर कोल्ड कैथोड इलेक्ट्रॉन चार तरह से निकाला जाता है ना, एक तो फोटो इलेक्ट्रॉन से, एक सेकेंडरी एमिशन, एक कोल्ड कैथोड मेथड। कोल्ड कैथोड मतलब इतना हाई पोटेंशियल कर दिया जाए इसका कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अपने आप पे खींच ले सरफेस से ना। यहाँ पर हम फोटॉन से देख रहे हैं, फोटॉन गिरा करके जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, केवल इसी कंसीडर कर रहे हैं। कोल्ड कैथोड मेथड तो फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है।
तो यहाँ पे देखना इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल अगर बढ़ाते चले जाएं तो वो सेचुरेट, लेकिन अगर एनोड पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में निगेटिव कर दें तो क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। एक ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा कि जिस पर करंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। क्या होगा, करंट हो जाएगी जीरो। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ध्यान में रखना। ये यहाँ से है तो इस पर तो फोटो करंट होता है, ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, फोटो करंट होती है। इस पर फोटो करंट हुआ, इस पर पोटेंशियल ध्यान रखना, एक पोटेंशियल, इस पर एनोड पोटेंशियल यहाँ पे देखते हैं, एनोड पोटेंशियल, सब ग्राफ याद रखना। ये एनोड पोटेंशियल, अब देखा ये गया। अभी देखा ना ओरिजिन, इधर आएंगे निगेटिव पे ऐसे। ये अगर इंटेंसिटी I1 है तो देखा गया कि कुछ समय के बाद करंट बढ़ते बढ़ते सैचुरेशन करंट पे पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही एक निगेटिव पोटेंशियल अगर करते चलना तो इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर एक करंट हो जाती है जीरो। इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। ध्यान रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था एग्जाम में, डिफिनेशन लिखनी तो इसका डेफिनेशन को लिखवा दीजिए, एकदम लिखवा देना। स्टॉपिंग पोटेंशियल रीडिंग डाल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। रिटार्डिंग और नेगेटिव पोटेंशियल लिख सकते हो, रिटार्डिंग और नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द photoelectric current, negative potential at which the photoelectric current becomes zero is known as the stopping potential or cut-off potential, is known as the stopping potential or cut-off potential। ये भी क्या में आया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन, तो नेगेटिव पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बिकम जीरो इज नोन एज द स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। ये बात समझ आ रही है। अच्छा देखना, अगर हम इंटेंसिटी और बढ़ा दें तो ये देखो, ये करंट बढ़ जाएगी, सैचुरेशन करंट, फ्रीक्वेंसी वही रहे लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा दें करंट बढ़ जाएगी। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बताने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन यहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल कि जिस पर कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। इवन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, अभी इसमें थोड़ा सा नेगेटिव करने के बाद भी देखो करंट है, थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक है। इलेक्ट्रॉन जो एकदम सरफेस से निकलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट से, वो एकदम तुरंत उसकी काइनेटिक, जो अंदर से निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब निकल करके यहाँ पहुँच जाता है तब करंट को कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जब यहाँ से यहाँ चल करके V नॉट के अगेंस्ट वर्क कितना करता है, EV नॉट वर्क करता है ध्यान रखना। और यह EV नॉट वर्क करने में उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी खर्च हो जाती है। तो EV नॉट इज इक्वल टू हाफ m V मैक्सिमम स्क्वायर, ध्यान रखना, V मैक्स स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला EV नॉट वह स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्क करने में एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी खर्च हो जाती है, तो उस समय स्थिति में स्टॉपिंग पोटेंशियल पहुंच जाता है। तो देख रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट यही मिल गया कि K मैक्सिमम इट इज हाफ m V मैक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू EV नॉट। ये नोट कर लो, यही फार्मूला अभी आगे यूज होगा।
तो इसमें इंटेंसिटी I1 है, I2 I3 भी ले सकते हो ऐसे। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट बढ़ती चली जाएगी। क्या माइनस में आएंगे? माइनस में आएंगे यहाँ पर? कहाँ माइनस? EV नॉट का आएगा, बिल्कुल नहीं नेगेटिव। नहीं नहीं नेगेटिव नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग पोटेंशियल हम लेते हैं तो नेगेटिव अपने आप। नेगेटिव है ही है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है ही। तो इस पर हमारा ये फार्मूला मिल जाता है। तो हमने दो चीज की स्टडी किया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ये दोनों ग्राफ ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखना थर्ड इसका इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी जरा देखना, ये भी देखा गया कि अगर इंटेंसिटी वही रहने दिया जाए लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया गया तो फ्रीक्वेंसी को ये देखा गया एक नेगेटिव पोटेंशियल पर, इसे नेगेटिव पोटेंशियल कहते हैं, -V01 पहला रिटार्डिंग पोटेंशियल अगर V0 है, V01 ले लेते हैं तो इस पर ध्यान रखना, ये न्यूमन अगर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज न्यूमन, तो यहाँ पर इस पोटेंशियल पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में करंट जीरो हो जाती है। ध्यान रखना, एक फोटो करंट है, इस पर फोटो करंट है, ये फोटो करंट, और ये हमारे पास एनोड पोटेंशियल। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए और करंट तो सैचुरेशन करंट है, ध्यान रखना, दिस इज सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। अगर फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया गया तो क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही यह स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको रोक नहीं पाता इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचना शुरू करता है। उस फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब हमारा जो कट ऑफ पोटेंशियल होगा उसके लिए हम और निगेटिव करेंगे, तो इसको और निगेटिव करेंगे तो इट इज इक्वल टू ये न्यू फ्रीक्वेंसी होगा, और इस पर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ पोटेंशियल -V02, इस निगेटिव पोटेंशियल पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर अब जाकर के फिर मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल -V02। अब इस पर करंट जीरो हो गई, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेड। अगर फिर फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ा दें, अगेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी at this negative potential, current will flow in the circuit, so more negative potential will be applied. So here if frequency increases nu3, तो ये भी एक ग्राफ है, और फिर यहाँ पे हमारे पास एक निगेटिव पोटेंशियल और अप्लाई करना पड़ेगा। ये इस तरह से, और ये सैचुरेशन करंट, मतलब देखो करंट के कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ जब हम पॉजिटिव कर देंगे, यहाँ तो वही करंट हो जाती, सैचुरेट कर जाएगा। तो ये ग्राफ तीनों बहुत जरूरी है। और ये भी एक चीज देखा गया कि बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ये भी देखा गया कि अगर फ्रीक्वेंसी को कम किया गया तो इतना कम कर दिया, इंटेंसिटी कितना बढ़ा दिया गया, लेकिन अगर एक बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, मतलब ये इफेक्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये देख लेना, जो और एक एक्सपेरिमेंट किया गया डिफरेंट मेटल के लिए, मेटल ए है, इट इज मेटल बी, ये μ01 है
ये न्यू जीरो न्यू नॉट डैश ले लो। तो मेटल ए मेटल बी के लिए ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच अगर ग्राफ ड्रा किया गया, इट वाज फाउंड दैट बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो 4 चीज की स्टडी की गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। पहला इंटेंसिटी, दूसरा एनोड पोटेंशियल, तीसरा फ्रीक्वेंसी और चौथा थ्रेशोल्ड। फ्रीक्वेंसी में भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखा गया। अगर डिफरेंट मेटल्स हैं तो ये भी देखा गया कि इनका जो ये स्लोप है सेम होता है, मतलब tan थीटा। अभी हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन से इसको डिराइव करेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है वो h/e होती है सबकी। इस नाते स्लोप हमेशा h कांस्टेंट e कांस्टेंट, तो ये स्लोप होता हमेशा सेम होता है। बट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब जैसे स्टूडेंट्स हैं, इनके किसी को कोई एक बार डांटने में शांत हो जाता है, कोई 4 बार डांटने में शांत होता है, उससे ज़्यादा भी निगेटिव पोटेंशियल भी अप्लाई करना पड़ता। तो अलग अलग नेचर है ना, जैसे ह्यूमन नेचर डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसे ही मेटल भी डिफरेंट डिफरेंट है। किसी की फ्रीक्वेंसी कम है, किसी की फ्रीक्वेंसी अधिक है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट। इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद ला दिया गया, तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लो। इससे 4 लॉ निकला, 4 लॉज। तो लिखो थर्ड। फिर when the frequency increases then the kinetic energy increases। इससे पता लगा फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, तो उसको रोकने के लिए और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करना पड़ा। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो एनोड पोटेंशियल वाला जो बताया था अभी, उसमें अगर इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल एनोड का, उतना इलेक्ट्रॉन मतलब वहां से खींचेगा। हाँ, पर पॉजिटिव अगर होता चला जाएगा तो खींचेगा, लेकिन निगेटिव हो जाएगा तो रिपेल करेगा। एक ऐसा निगेटिव आएगा जिस पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, तो टोटल करंट में 0 हो जाएगी। उसी पोटेंशियल को हम निगेटिव पोटेंशियल कहते हैं। क्या रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा स्प्रेड से स्प्रेड का। यही न होगा एक छोटा एनोड, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा करंट कहाँ बनेगी? बात समझ आई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती। हाँ, तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना क्यों? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखना है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ लिखो, द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन is directly proportional to photoelectric current। फर्स्ट लॉ है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is directly proportional to the photoelectric current। मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्या है? तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट, दूसरा फर्स्ट सेकंड लॉ है इसका कि सेकंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
kinetic energy is directly proportional to the frequency of incident radiation. Kinetic energy is directly proportional to frequency of incident radiation. थर्ड है इंसिडेंट रेडिएशन. थर्ड लॉ है below the threshold frequency no emission of electron takes place. Below the threshold frequency no emission of electron takes place from the metal surface. Below the threshold frequency no emission of electron takes place from the metal surface. And fourth है emission of electron from the metal surface is the instantaneous process. Emission of electron from the metal surface is the instantaneous process. यही चार लॉ है. तो अगर कहा जाए कि लॉ राइट द लॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फर्स्ट लॉ intensity of light is directly proportional to photoelectric current. Emission of electron is the instantaneous process. बात समझ आ रही? From the metal surface. चार लॉ ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे चार लॉ लिखोगे ना? Yes sir. Intensity of light is directly proportional to photoelectric current. और सेकंड है kinetic energy directly proportional to the frequency of incident radiation. Third है below the threshold frequency there is no emission of electron take place from the metal surface. And fourth है emission of electron is the instantaneous process from the metal surface when the suitable frequency of light incident on the surface. इतना लिख सकते हो उसी में कि emission of electron is the instantaneous process from the metal surface when the suitable frequency of light incident on the metal surface. There are the four laws. ये चार. Why the wave theory failed? Failure of wave theory in photoelectric effect. ध्यान रखना ये लॉ के बाद why the wave theory failed ये बहुत जरूरी है. Failure of wave theory in photoelectric effect. Failure of wave theory in photoelectric effect. नहीं ठीक है. Note down. According to wave theory, according to wave theory, if the intensity increases, then the kinetic energy increases. If the intensity increases, then the kinetic energy increases. But experimentally it is found that the kinetic energy of the photoelectrons does not depend upon the intensity. Experimentally found that the kinetic energy of the photoelectrons does not depend upon the intensity of incident radiation. It
depends upon the frequency of the incident radiation. It depends upon the frequency of incident radiation. That does not depend upon the Frequency of incident, it depends upon the frequency of incident radiation. पहले था कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट मतलब इंसिडेंट रेडिएशन। लाइट हम क्यों इंसिडेंट रेडिएशन कह रहे हैं, इसलिए कि लाइट का मतलब जो दिखती है, और इंसिडेंट रेडिएशन में इंफ्रारेड हम देख नहीं पाते, फिर भी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसलिए वो कहा जाता है कि इंसिडेंट रेडिएशन है। हम डायरेक्ट लाइट भी कह सकते हैं। तो लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ा दिया जाए तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। वेव थियरी कहती है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर एनर्जी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन देखा गया कि इंटेंसिटी कितना बढ़ा दिया जाए, वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा उसकी एनर्जी बढ़ नहीं रही। इसका मतलब ये होगा कि वह एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा इंटेंसिटी कितना बढ़ा दिया जाए। देखा गया कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती। तो वेव थियरी के अनुसार कि बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ता नहीं, तो वेव थियरी फेल्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही लिखोगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। Wave theory could not explain, so wave theory failed. Second point फेल होने का क्या रीजन था कि अकॉर्डिंग टू वेव थियरी if the intensity increases, then whatsoever be the frequency, हाँ लिख लो। According to wave theory, if the intensity increases, then whatsoever be the frequency of incident radiation, सर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आपके ऊपर से लाइट आ रही थी, फोटॉन के फॉर्म में आ रही थी, फोटॉनिक फॉर्म में, वही पार्टिकल्स है। वो अब यहाँ पार्टिकल प्रूव हुआ, अभी बता रहा हूँ क्यों प्रूव हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्या लिख लिए, frequency of incident radiation, whatsoever be the frequency of incident radiation, light should emit from the metal, or electrons should emit from the metal surface. Electrons should emit from the metal surface. मतलब सिंपल सी बात है कि इफ द इंटेंसिटी इंक्रीजेज of the incident radiation, then electrons should emit from the metal surface. यही लिखे हो और कुछ लिखे हो, उसमें थोड़ा सा और एक लाइन वहीं ऊपर थोड़ा सा लिख सकते हो कि if the intensity increases, then the kinetic energy increases. Then whatsoever be the frequency of incident radiation, electrons should emit from the metal surface. मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी जो मन हो सो हो, एनर्जी दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को तो निकलना ही चाहिए सरफेस से। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट मिनिमम फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस। वेव थियरी के अनुसार अगर खूब इंटेंसिटी बढ़ा दें तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलना ही चाहिए। लेकिन देखा ये गया कि बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, हर सरफेस के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है ना, बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन, वेव थियरी यहाँ में फेल हो गया। तीसरा एक रीजन था कि अकॉर्डिंग टू वेव थियरी when the light incident on a metal surface, it should take some time for absorption of the energy. वेव एनर्जी की एक प्रॉपर्टी होती है, जब सरफेस पे गिरता है तो पूरा वेव फ्रंट गिरता है। वेव फ्रंट जब गिरेगा तो सरफेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कुछ समय लेता है, और जब एब्जॉर्ब करेगा गर्म होगा तब ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन देखा यह गया कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल आता है। तो वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन। एक्चुअली होता क्या है, पहले तो फेलियर ऑफ वेव थियरी लिखने को आता है, ध्यान रखना। वाई नहीं, जैसे बात तो समझ में आ गई है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे, पहला था इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन देखा गया कि वो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन। दूसरा, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी जो भी हो, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकलना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन डज नॉट emit from the metal surface below the threshold frequency। बात समझ आ रही? मतलब बिलो द क्या, दैट डिपेंड्स अपॉन द, मतलब उस पर फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता। सर ये सेकंड लॉ में तो लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। ला ना, हाँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी डिपेंड करता है ना, यही तो बात है। काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया। जबकि वेव थियरी कहती है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओ तो लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़नी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन बढ़ता कहाँ? इंटेंसिटी बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद एनर्जी एनर्जी, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ाना। सर तो फिर वो एनर्जी बढ़ाने का मतलब एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन कहाँ बढ़ता? बात समझ आ रही है? तीसरा ये है, समझा रहा था। अगर इंटेंसिटी बढ़ा है इसका मतलब जो लाइट आ रही है, हाँ, उसका एनर्जी बढ़ रहा है ना, एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो उस मेटल सर्वे कुछ वर्क फंक्शन तो नहीं होगा, वर्क फंक्शन मिनिमम है। तो मिनिमम वर्क का होगा ना कुछ। हाँ। तो फिर अगर एनर्जी बढ़ रही है तो फिर जो लेफ्ट एनर्जी होगी वर्क फंक्शन से बात करने पर वो थर्ड यही था कि अगर लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, then metal surface should take some time। Sir, according to wave theory, According to wave theory, when the light energy incident on a metal surface, according to wave theory, when light energy incident on a metal surface should take some time for absorption of energy। so light energy मतलब इतना मार गया। When light energy incident on a metal surface should take some time for absorption of energy। After absorbing the energy, electron should emit